कि वह ज्योति से ही आज भी लोगों का अंतिम संस्कार, दाह संस्कार किया जाता है। यहाँ पर जो जिनका दाह संस्कार होता है वह सीधे मोक्ष में को प्राप्त होता है। लोग की इच्छा होती है कि वह उनका अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट पर ही किया। कि हर रोज जिंदगी के जंजाल में हम हैं, ए मौत तेरे इंतजार में हम हैं। जिंदगी भी बहुत अजीब होती है। जब तक आंखों के सामने होती है तो समझ ही नहीं आता है कि आखिर हम क्या करें, और जब जाने का समय नजदीक आता है तो हम सत्य के तलाश में निकल पड़ते हैं। आज मैं भी निकला हूं जीवन के एकमात्र सच को समझने, जीवन का एकमात्र सच जिसे हम मृत्यु के नाम से जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार अर्जुन से कहा था, जन्म लेने वाले प्राणी की मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना हर मृत व्यक्ति का जन्म लेना है, इसलिए जो निश्चित है उस पर शोक मत करो। कहते हैं मृत्यु और काशी का बहुत गहरा रिश्ता है। कई व्यक्ति का आखिरी इच्छा होता है कि उनकी मृत्यु काशी में हो और उनका अंतिम संस्कार बनारस के महाशमशान में हो, जिसे हम मणिकर्णिका के नाम से जानते हैं। जहां जाने के बाद दिमाग के चिंतन को अंकुश लग जाते हैं, जहां कुछ सोचने पर भी मन कुछ नहीं सोच पाता है। बस दिखता है तो जलती चिताएं और हवा में उड़ते धुएं और राख, जो किसी भी व्यक्ति को जीवन के एकमात्र सच को समझाने के लिए काफी होता है। और जब तक हम ये समझते हैं तब तक हम भी मृत्यु के बिल्कुल नजदीक हो गए होते हैं। और तब मन में बस एक सवाल आता है कि आखिर भूल कहाँ हुई हमसे जिंदगी में। आखिर हमने जो भी किया जीवन में उसका परिणाम क्या मिला हमें। आज कुछ तो नहीं ले जा पा रहे हैं हम अपने साथ, और धीरे धीरे सोचते सोचते हमारे सोचने की क्षमता भी यहाँ के उड़ते धुएं के साथ दम तोड़ देती है। और तब मन एकदम शांत हो जाता है, आंखें खुली रहती हैं और आंखों के सामने कई चिताओं की अग्नि जल रही होती है, जिसे देखने के बाद हमारे मन में आने वाले सभी सवालों के जवाब अपने आप हमें पता चलते हैं। तब हमें समझ आता है कि जिंदगी की उलझी हुई डोर को बस मृत्यु ही सुलझा पाएगी। तभी तो बनारस शहर एक शहर नहीं, एक सुकून माना जाता है। यहाँ पे लोग मृत्यु की इच्छा लिए आते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे स्वयं भोलेनाथ वास करते हैं और यहाँ पे आए लोगों को तारक मंत्र प्रदान करते हैं, जिससे उनको बैकुंठ की प्राप्ति होती है। लेकिन इस जगह का नाम मणिकर्णिका क्यों पड़ा? आखिर क्या कारण है कि यहाँ की अग्नि कभी नहीं बुझती है? आखिर इसके पीछे का क्या इतिहास है? चलिए जानते हैं। मैं आज यहाँ मणिकर्णिका घाट पर हूँ। मणिकर्णिका घाट नाम क्यों रखा पड़ा इसका? इसके पीछे एक इतिहास है कि जब सती और भगवान शिव साथ रहते थे तो सती का कान का मणि वह खो गया, तो शिव जी ने उस मणि को खोजा। सती जी प्रसन्न होकर के उस मणि को शिव जी को दे दिया, शिव जी को धारण करने के लिए दिया, और शिव जी उस मणि को धारण किए रहे। जब सती की मृत्यु होती है तो भगवान शिव सती की मृत शरीर को लेकर के पूरी पृथ्वी भर वह परिक्रमा करते हैं, और यह देख करके विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा माता सती के शरीर के को कई टुकड़ों में विभाजित किया, और हर टुकड़े अलग अलग जगहों पर गिरे, जहाँ आज वो शक्तिपीठ के रूप में जाने जाते हैं। और भगवान शिव के द्वारा ने जो मणि धारण किया था, मणि तो धारण किया था, लेकिन उस स्थान से एक अद्भुत एक प्रकाश निकलता है, एक ज्योति निकलती है, और वह ज्योति ये माना जाता हुआ है कि वह ज्योति से ही आज भी लोगों का अंतिम संस्कार, दाह संस्कार किया जाता है, और तभी से इसका नाम मणिकर्णिका नाम रखा गया है।
और यहाँ यह तारक स्थान है। यहाँ पर जो जिनका दाह संस्कार होता है वह सीधे मोक्ष में को प्राप्त होता है। इसलिए लोग की इच्छा होती है कि वह उनका अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट पर ही किया जाए। ये संक्षिप्त इतिहास मणिकर्णिका घाट के बारे में है। पहली दफा आप इस घाट पर कुछ देर ठहरेंगे तो आपका भी मन चिंतन से भर जाएगा। मायूसी से घिरा ये घाट आपके भी नजरों के सामने आने वाले दृश्य को अपने उड़ते हुए धुएं से धुंधला कर देगा। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको बस दिखाई देगा तो अर्थी पर चढ़ा हुआ एक मृत शरीर, जो कि धीरे धीरे जल रहा है, अकड़ा हुआ। जो अकड़ शरीर की नहीं होती है, वो अकड़ होती है उस व्यक्ति की झूठी शान और शौकत की, उस व्यक्ति के कमाए हुए धन की, उस व्यक्ति के किए हुए पाप की, जो कि धीरे धीरे अब उसे दूर कर रहे थे। वो अकड़ धीरे धीरे उस व्यक्ति को बता रहा था कि जो भी तूने किया है वो बस मोह माया है। आखिरी में तुझे खाली हाथ आना था और खाली हाथ ही जाना है।